फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को भिन्नों का लस और मस निकालना बताएंगे, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में और लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की ओर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको भिन्नों का लस और मस कैसे ज्ञात होता है, वो हमको बताएँगे। तो सबसे पहले हम लस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कोई भिन्न दे दिया हो, ठीक है ना, भिन्नों में कोई अंक दे दिया हो। जैसे दे दिया हो 4/5 और 6/3 और 4/2। इसको बोला है कि लसा निकालो। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसमें देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर हमारा भिन्न में दिया है मान। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, अंश और हमें, यानी कि अंश में हम करेंगे, इनका लिख देंगे, इनका भिन्नों का अंश में लस। अगर लस पूछे तो अंश में क्या हम लिखेंगे, इनका लस निकालेंगे और हर में क्या निकालेंगे, मस, ठीक है ना। अगर हमारा कोई भिन्न में दे दिया हो मान और हमसे ये पूछा कि इसका लस निकालिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंशों का लस, यानी कि जो हमारी जो संख्या दी है सबका भिन्न में, वो हम क्या करेंगे, उसके अंश का लस निकालेंगे और उसके हर का मस। तो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया 4 6 4 का, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले लस निकालेंगे। तो 4 6 4 का हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लस निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 3 6 और फिर 2 दूना 4। फिर क्या करेंगे, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे ये नहीं कटेगा, फिर 2 एकम 2। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सबका लस निकाल लेते हैं। हमारा क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4 3 12। इस प्रकार हमारा क्या आ गया, अंश का मान कितना आ गया, 12। अब क्या पूछा है, हर का मस। तो सबसे पहले 5 3 2 का। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 5 3 और 2 का हम जब मस निकालते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका मस 1 गुणे 5 होगा, इसका 1 गुणे 3 और इसका 1 गुणे 2। तो इस प्रकार से हमारा कोई नहीं मिलेगा, तो इसका मस कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, आंसर इसका 12 आ गया। तो आपको समझ में आ गया। एक उदाहरण में और हम लोग देख देते हैं। जैसे फ्रेंड दे दिया गया एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए दे दिया 5/8 6/12 और 15/4, ठीक है ना। इसका पूछ लिया लस ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले लस ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश का लस निकालेंगे बटे हर का मस, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। 5 6 15 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, लस 5 6 और 15, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कॉलम बना लेते हैं। तो सबसे पहले किसी जाएगा, 2 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा और ये नहीं कटेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नहीं कटेगा 2 से, अब 5 से जाएगा, 5 के 5, ये नहीं जाएगा, 5 3 15। फिर एक बार हम क्या करते हैं, 3 से निकाल लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा कितना आ गया, लस 2 5 10 3 30। तो इस प्रकार अंश का मान कितना आ गया, 30। और हर का क्या निकालना है हमको, मस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका मस निकाल लेते हैं। तो इसका मस है, यानी कि इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड, 2 दूना 4 दूना 8। इसका क्या होगा, 2 3 6 दूनी 12 और इसका क्या होगा, 2 दूना 4। तो इस प्रकार हमारा क्या बनेगा, पेयर बना लेते हैं, तीनों में जो मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या मिल रहा है, 2 गुणे 2, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इसका क्या आ जाएगा, 2 दूना 4। तो इस प्रकार से मस क्या आ गया, इसका 4। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम काट देते हैं, नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे 2 दूना 4 और 15 दूना 30। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 15/2। इसका लस हमारा कितना आंसर आ गया, 15/2। आइए हम इसी तरह मस निकालते हैं। तो देखिए मस निकालने की विधि में क्या होता है, अगर हमारा कोई संख्या जैसे दे दिया है, आगे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मस में हमारा कोई दे दिया 4/5 8/7 और दे दिया 12/15, ठीक है। इस प्रकार हमारा दे दिया मान और इसको बोला है कि मस ज्ञात करो, ठीक है, भिन्नों का मस ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें क्या होता है हमारा अंश का हम लोग क्या निकालते हैं, अंश का मस जो हमारा दिया रहेगा उसको हम अंश में निकालेंगे बटे हर का
लस ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, अंश का मस निकाल लेते हैं। 4 8 12 का हम क्या निकाल लेते हैं, मस। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 अभाज्य गुणनखंड, फिर इसका 8 क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 दूनी 4 4 दूना 8, फिर इसका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12। तो इस प्रकार हम तीनों का पेयर बना लेते हैं और हमारा क्या निकल के आता है 2 गुणे 2। इस प्रकार हमारा क्या आ गया मस 4। तो अंश का हमारा मस निकलना था, जो आ गया आंसर 4। अब इसका क्या निकालना है, हर का लस है। तो 5 7 15 का हम क्या निकालेंगे, लस। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने लिख दिया। और इसको क्या करेगा, इसका सबसे पहले किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 1 5, ये नहीं कटेगा। 5 3 15, अब किससे जाएगा 3 से, तो ये नहीं कटेगा और ये कटेगा। ठीक है, अगला फिर यहाँ पे 7 से जाएगा, 7 1 7। तो इस प्रकार हमारा क्या आ गया 5 गुणे 3 गुणे 7, यानी क्या आ गया 5 15 7 105। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया लसा 105। तो इस प्रकार हम क्या निकाल लें, भिन्नों का मसा यानी कि अंश का मसा और हर का लसा। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 4/105। आइए इस प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया 8/7 4/5 और दे दिया 6/2। ठीक है, इस प्रकार से हमारा दे दिया और इसका क्या कहा, इसका बोल दिया मस ज्ञात करो। ठीक है, मस ज्ञात करो। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो वही चीज़ हमको फिर से करना है, यानी कि अंश का हमको क्या निकालना है, मस, और हर का लस। तो चलिए निकालते हैं 8 4 6 का। तो यहाँ पे 8 4 6 का मस निकाल देते हैं। तो 2 दूनी 4 4 दूना 8, फिर 4 का क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 3 6। तो इसका क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा 2, यानी इसका मस कितना हो गया 2। अब इसका 4 5 2 का हम क्या निकाल देते हैं 7 5 और 2 का क्या निकालेंगे लस। तो इस प्रकार से हमारा क्या जाएगा 7 1 7, यानी कि सबका एक एक बार जाएगा। तो इस प्रकार से क्या आंसर आ गया 7 5 35 दूना 70, यानी कि क्या आंसर आ गया 2/70। इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35, यानी कि क्या आंसर आ गया 1/35। तो दोस्तों इस प्रकार हम क्या करते हैं, भिन्नों का लस और मस निकालते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हम एक चीज़ और जान लेते हैं, भाग विधि मस। ये काफ़ी एग्जाम में बार पूछता है कि भाग विधि मस ज्ञात करो। तो जैसे मान लीजिए हमारा कोई दे दिया, मान यहाँ पे जैसे दे दिया 16 8 और हमारा दे दिया 12। ठीक है, इस प्रकार हमारा मान दे दिया। इसको बोला है कि भाग विधि मस ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सीरियल बाय कर लेंगे। पहले 8 कर देते हैं, फिर 12, फिर 16। तो इस प्रकार हमारा हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे बड़ी जो संख्या है और उसके मध्य वाली संख्या, इन दोनों का आपस में भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 16 कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं 12। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 12 क्या 12। तो इस प्रकार हमारा कितना बार गया, यहाँ पे कितना गया 1 बार। तो यहाँ पे 12 हो गया। अब हमारा क्या आंसर शेष बचा 4। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 4 को फिर से क्या करेंगे 12 से भाग देंगे। तो यहाँ पे कितना जाएगा बार जाएगा 4 3 12। तो इस प्रकार से हमारा क्या गया 12। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी भाजक को सबसे छोटे वाले संख्या से फिर भाग देंगे। तो हमारा जो भाजक बचता है 4, इसको फिर क्या करेंगे इस वाली संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 4। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 बार जाएगा 4 दूना 8। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा लास्ट में भाजक क्या बचता है 4। तो यानी कि इन सब का मस हमारा कितना जाएगा 4। ठीक है, हम इसका गुणनखंड विधि से एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जिसको ना आता हो, तो जैसे मान लीजिए 8 12 और 16। तो इसको क्या करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। और क्या करेंगे 2 दूनी 4 4 3 12। और इसका क्या करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो सबसे पहले हम लोग इसका नियम क्या होता है, जो तीनों में पेयर बने। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया 2 गुणे 2। इस प्रकार से हमारा क्या आंसर आ गया 4। तो दोस्तों भाग विधि हो चाहे गुणनखंड विधि हो, तो हमारा आंसर क्या आता है